हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जिसमें हमने जाना कि किसी मेन एक्सिस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। आपको पता है कि किसी प्लांट पर काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उन फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है। अगर हम उस फ्लावर के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम उसके इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आता है साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। और इन तीनों से रिलेटेड एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, जनरली साइथियम के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद हाइपेंथोडियम के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद वर्टिसिलास्टर। यानी कि अगर आप इन तीनों में से भी कोई एक याद करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट है साइथियम। साइथियम के बारे में जरूर पढ़ के जाना, और कोशिश करना कि अगर तीनों में से किसी का भी एग्जाम पेपर में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है। बुक्स में तो हालांकि कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा कि किस प्रकार का डायग्राम आपको बताना है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना कि जब आप साइथियम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को याद कर रहे हैं तो इसको पॉइंट वाइज याद करें, ठीक है। कम से कम 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, मतलब कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट तो याद करने होंगे, जिसके बेस पर आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स हेडिंग डाल लीजिए साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। इसके बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें सहपत्र चक्र यानी कि इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स बनता है। इस चक्र के सभी सहपत्र यानी कि जो सभी ब्रैक्ट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर के एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, यहां पर क्या हो रहा है कि जो ब्रैक्ट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूज होने के बाद एक कप शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस संरचना के बीच में फीमेल पुष्प मिलता है, ठीक है। फीमेल फ्लावर कहां पर मिलता है? सेंटर में। ध्यान रखना, सेंट्रल पार्ट में फीमेल फ्लावर मिलता है, और उस फीमेल फ्लावर पर जो पेडिसलेट होता है वो लंबा होता है, और जिसकी वजह से वो जो फीमेल फ्लावर होता है वो उस कप से बाहर निकल आता है, ठीक है। इसके बाद आगे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, जो कि व्रंत यानी गाइनोपोर पर लगा रहता है, और ये ट्राई कार्पेलरी और सिन कार्पस कंडीशन को शो करता है। यानी 3 कार्पल होंगे और सिन कार्पस कंडीशन, यानी वो आपस में फ्यूज भी है। इस फीमेल फ्लावर के चारों तरफ मेल पुष्प यानी कि जो मेल फ्लावर होते हैं प्रत्येक ब्रैक्ट्स के सामने एक स्कॉर्पियोइड साइन में लगे रहते हैं। प्रत्येक मेल पुष्प यानी जो मेल फ्लावर होते हैं केवल एक स्टेमेन यानी पुंकेसर पाया जाता है। सभी पेडिसलेट होते हैं यानी कि उसमें पेडिसल पाया जाता है। प्याले के बाहर यानी कि कप के बाहर की तरफ एक नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये नेक्टर ग्लैंड जो पाई जा रही है इनका फ्लावर में या इस इन्फ्लोरेसेंस में काम क्या है? तो देखो, नेक्टर ग्लैंड्स जो होती है ये एक तरीके से स्पेशल टाइप के पदार्थ को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिनेटर अट्रैक्ट होंगे तो वो आएंगे इसके पास, और वो जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया को भी कंप्लीट करते हैं। और इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो यूफोर्बिया या ये जो पुष्पक्रम है ये यूफोर्बिया में देखने को मिलता है, राइट। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यूफोर्बिया लिख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा थोड़ा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समराइज कर सकें। मैंने यहाँ पर ये बताया कि देखो, जो साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें जनरली क्या देखते हैं, जो ब्रैक्ट होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर के कप शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। उस कप शेप स्ट्रक्चर में सेंटर में तो आपको फीमेल फ्लावर दिखाई पड़ता है, और वो जो फीमेल फ्लावर होता है एक व्रंत गाइनोपोर पर लगा रहता है, ठीक है। उसका जो पेडिसल होता है वो इतना लंबा होता है कि उस कप से बाहर निकल आता है फीमेल फ्लावर, और फिर उसके बाद उसमें मेल फ्लावर भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपली ये भी शो हो जाता है कि ये जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फीमेल फ्लावर पाई जाती है वो जल्दी मेच्योर हो जाती है, वो जो है अर्लियर मेच्योरेशन को शो करती है, और वो उसके आसपास यानी कि उसको सराउंड किए हुए मेल फ्लावर्स रहते हैं। इसके बाद यदि स्टूडेंट्स हम बात करें वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में,
तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है डाइचेजियल और स्कॉर्पियोइड का एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। ये जो है अपोजिट लीव के कक्ष में संघनित दो डाइचेजियल साइम तथा स्कॉर्पियोइड साइम होते हैं और इस तरह का जो पुष्पक्रम है वो आपको लेबिएटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेबिएटी कुल के जो लेबिएटी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस तरह से देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल के रूप में जैसे तुलसी, ऑसिमम। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका नाम है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे, देखिए हाइपेंथोडियम एक्चुअल में होता क्या है, इनका जो पेडंकल होता है वो जो है मॉडिफाई होकर के एक नैरो कप शेप्ड या फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, इस पुष्पक्रम में या इस इन्फ्लोरेसेंस में पुष्पासन जो थैलेमस होता है वो मांसल यानी फ्लैशी होकर के घड़े के आकार का या सिंपली फ्लास्क शेप बोल सकते हो, कप शेप बोल सकते हो, और इसके मुख पर एक छिद्र होता है, एक पोर होता है जिसे हम ओस्टियोल बोलते हैं, जहां से जो पोलिनेटर्स होते हैं वो एंटर करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में जो हमारा थैलेमस होता है वो फ्लैशी होकर के मांसल होकर के घड़े के समान स्ट्रक्चर, एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। अब उसका जो माउथ वाला रीजन है, जो घड़े का माउथ वाला रीजन होगा, जो वहां पर एक पोर प्रेजेंट होता है, उस पोर को हम ओस्टियोल बोल रहे हैं। उसी ओस्टियोल से, उसी पोर से जो पोलिनेटर्स होते हैं वो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि रोम यानी हेयर से ढका रहता है। अब जैसा कि मैंने आपसे बता दिया कि यहाँ पर एक घड़े के समान, एक फ्लास्क समान स्ट्रक्चर बन जाती है, तो इसी घड़े के समान स्ट्रक्चर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं और अधिकांश मादा पुष्प आधार की तरफ यानी बेस की तरफ रहती है और जो मेल पुष्प होते हैं वो जो है ऑस्टियोल की तरफ, छिद्र की तरफ रहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना करके दिखाऊं ताकि आप चीजें आसानी से समझ सकें। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कुछ इस टाइप का सिस्टम आप समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये ऑस्टियोल है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर पोर है, यहाँ पर तो आपको मेल फ्लावर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मेल फ्लावर और यहाँ पर आपको फीमेल फ्लावर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यानी जो बेस वाला रीजन है, ये जो बेस वाला रीजन है, यहाँ पर आपको फीमेल फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर मेल फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें बीच बीच में स्टेराइल फ्लावर भी होते हैं। ठीक है, स्टेराइल फ्लावर जिनका पोलिनेशन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है हाइपेंथोडियम या साइथियम, जनरली साइथियम के बारे में पूछा जाता है, कभी कभार हाइपेंथोडियम के बारे में भी पूछा जाता है 2 नंबर में, तो ध्यान रखना कि डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम बनाओगे तो कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।